Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty and again Wednesday opening in the range के अंदर ओपन हो रहा है. अभी भी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आया है. राइट, सो अगेन नो ट्रेड व्हाट्सोएवर. एंड अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मैं 3-4 दिनों से ओपनिंग रेंज मार्क नहीं कर रहा हूँ, प्राइमरीली बिकॉज इन द जोन है तो जोन के अंदर हमें वैसे भी ट्रेड नहीं करना है. तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग रेंज मार्क नहीं करेंगे. देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्या आज हमें कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बेसिस पे कुछ डिसीजंस बन सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे. फिलहाल अभी भी रेंज के अंदर है तो अभी मैं सारे पीवट्स को, सारे वीवैप लेवल्स को, सबको इग्नोर कर रहा हूँ. प्राइमरीली अगेन बिकॉज रेंज के अंदर है तो ट्रेड नहीं करना है. राइट, सो यहाँ पे एक चीज़ हुई कि इट ट्राइड ब्रेकिंग आउट बट अगेन वॉल्यूम्स का सपोर्ट नहीं था तो फिर आई गेस बेयर्स ने पुश डाउन कर दिया एंड देन वीवैप के पास आके कंसोलिडेशन शुरू कर दिया. तो अब यहाँ पे अभी भी कोई ट्रेड नहीं है. वी कैन नॉट कॉल दिस अ पॉइंट ऑफ रिजेक्शन क्योंकि उसने पूरा जोन क्लियर नहीं किया था. बट यहाँ पे जो चीज़ हो रही है ना वो एक इंटरेस्टिंग हो रही है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बैंक निफ्टी ने वीवैप कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन दिया, ओके, जिसमें वॉल्यूम देखोगे तो एब्सर्ड वॉल्यूम थे. ये वॉल्यूम जब इस तरह से आता है ना तो कुछ ना कुछ हिंट होता है, क्योंकि अगर वॉल्यूम्स आ रहा है और मूव नहीं आ रहा है, कोई भी एक बड़ी मूव नहीं आ रही है, तो यूजुअली मार्केट में कुछ ना कुछ होने वाला है, इसकी इंडिकेशन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल कल हम लोग देखेंगे सो देयर वाज ह्यूज वॉल्यूम अप्रॉक्स 230 के आसपास, बट देन उसमें मूव भी थी, वॉल्यूम थे बट मार्केट मूव भी किया. सो दिस वॉज नॉट एबनॉर्मल. वॉट वॉज एबनॉर्मल वॉज यहाँ पे अचानक से इतना वॉल्यूम आना और मार्केट का कहीं पे भी मूव नहीं करना. सो दिस इज़ अ हिंट कि यार कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ हो रहा है मार्केट में जो फिलहाल हम अपने को पता नहीं है, बट वी विल गेट टू नो इट. तो यहाँ पे वॉल्यूम्स आए, सेलिंग वॉल्यूम्स थे, मार्केट वीवैप के नीचे सस्टेन किया, काफ़ी देर कंसोलिडेट भी किया एंड देन इन द लास्ट 1 आवर व्हाट हैपेंड वाज क्रेजी. मोमेंटम शुरू हुआ एंड व्हेन द मोमेंटम स्टार्टेड इट एक्चुअली वेंट वाइल्ड और उसने जाके क्लोजिंग जो है वो दे दिया रेंज के ऊपर. नाउ आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस क्योंकि इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन अचानक से लास्ट 1 घंटे में फटेगा ये एक्सपेक्टेशन थी नहीं. बट देखो यार मार्केट है, इट्स ऑलवेज फुल ऑफ सरप्राइजेस. मैं सोच रहा था कि कहीं 12 और 1 के बीच में दोपहर में कभी अगर मोमेंटम आता है तो वो कैरी फॉरवर्ड करने में ईजी रहेगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पूरा का पूरा जोन अब तोड़ने के बाद मार्केट सस्टेन कर रहा है. ऐसे दिखा रहा है, वो भी कब, वो दिखा रहा है डे एंड को. तो नाउ मार्केट इज सेइंग कि आप में दम है तो BTST पोजीशंस ले लो, कॉल्स उठा लो, फ्यूचर्स लॉन्ग कर लो. एंड बिकॉज ऑफ दिस आई गेस सो मेनी पीपल आर गोइंग टू मिस आउट ऑन गोइंग लॉन्ग एट दीज लेवल्स, क्योंकि आप यहाँ पे लॉन्ग मार्केट खत्म होते होते करने को हेजिटेशन रहेगा सब लोग को, क्योंकि आप यहाँ पे लॉन्ग कर भी लोगे आपको कुछ आइडिया नहीं है गैप अप होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है, देयर इज एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाटसोएवर. बट मार्केट सस्टेन कर रहा है, अगर ये देख के हम लोग लॉन्ग ले लिए और अगर मार्केट कल खुल गया रेंज के अंदर फिर से तो आपका भारी नुकसान होना है, प्राइमरीली क्योंकि कल थर्सडे है तो थर्सडे को ऑप्शंस में डीके आने वाला है. तो ये जो पूरा गेम था ना भाई, क्या लेवल पे खेला है इन लोगों ने, अलग ही लेवल पे गेम खेला है. पहले यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर दिखा ना, दिस वॉज बेसिकली इंस्टीट्यूशंस ट्राइंग टू बाय एट दीज लेवल्स. ये दिख रहा रेड कैंडल है, इग्नोर द कलर, बट दिस वॉज बेसिकली ये पुश जो आया नीचे साइड में, इट वॉज बेसिकली दीज बिगीज ट्राइंग टू एक्यूमुलेट बैंक निफ्टी एट लोअर लेवल्स. दैट इज़ वाई यहाँ पे वॉल्यूम्स दिख रहा था. दैट इज़ वाई आई सेड कि कुछ ना कुछ अनयूजुअल है, क्योंकि वॉल्यूम्स है और मूव नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है. वॉल्यूम्स के साथ अगर मूव आती है देन इट मीन्स कि इट्स नॉर्मल, बट वॉल्यूम्स है और मूव नहीं है, इट मीन्स कि वो लोग एक्यूमुलेशन कर रहे थे इस जोन्स पे. तो यहाँ पे बिगीज ने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ले लिए बैंक निफ्टी के एंड देन ये शूटअप दे दिया. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या हमें यहाँ पे लॉन्ग लेना है? वेल नो, वी आर इंट्राडे प्लेयर्स एंड वी स्टिक टू आवर प्रोसेस. यहाँ पे हमको लॉन्ग नहीं लेना है. क्यों? क्योंकि अगर देखो गैप अप होता है और अगर ट्रेंड शुरू होती है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट 1,500-2,000 पॉइंट 15 मिनट में भागने वाला है. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. आपको टाइम देगा, एंट्री करने को बहुत सारे मौके भी आएंगे. सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट एंड ये सारी चीज़ों को इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो है ना जानबूझ के किया जाता है. आपको क्या लगता है ये जो मूव है ये लास्ट के 1 घंटे में ही क्यों आई? ये जो अगर ब्रेकआउट देना था ये सुबह 11 बजे क्यों नहीं हुआ या दोपहर में 12 बजे क्यों नहीं हुआ? ये दोपहर को 3 बजे 3:30 बजे क्यों हो रहा है? प्राइमरीली बिकॉज वो लोगों को निकालना चाहता है इस लेवल्स पे बाय करने से. हो सकता है कल गैप अप हो जाए, बट वी शुड नॉट केयर अबाउट दैट. स्टिक टू इंट्राडे, क्योंकि अगर कल गैप डाउन हो गया तो यहाँ पे लिए हुए लॉन्ग्स काफ़ी बुरे फंसेंगे, क्योंकि फिर वो गैप डाउन होगा रेंज के अंदर और फिर इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा. यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर इस तरह से प्राइस एक्शन दे सकता है. राइट, तो हम लोग को इस सारे चक्कर में पड़ना ही नहीं है.
अगर गैप अप होता है, सस्टेन कर रहा है रेंज को, अपने लिए और अच्छी बात है ना, क्योंकि लॉन्ग के लिए और एक कॉन्फ्लेंस मिल जाएगा, राइट। फोमो बिल्कुल नहीं लेना है, फोमो को दिमाग से निकाल दो। सस्टेनेंस आ रहा है, कल आएगा, देखेंगे। आज ये जो मूव है मैं बोलूँगा पूरी की पूरी मिस आउट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम लोग का प्रोसेस क्या था, जब तक रेंज के अंदर है बाय नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरी दुनिया बोलेगी आज की यार ये बाय था, ये बाय था, आपने यहाँ पे बाय करना चाहिए था। बट मैं आपको बोलूँगा लेट्स बी प्रैक्टिकल, जो हम लोग ने डिसाइड करा था पिछले 6-7 दिन से, वो अचानक रातों रात प्रोसेस चेंज नहीं हो सकती, राइट। सो आई एम बीइंग एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल ओवर हियर। यहाँ से लेके 566 से लगभग 300 पॉइंट की मूव है, ये मिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी अपने को पता है कि रेंज ब्रेक हो चुकी है, अगर कल सस्टेन करेगा तो भाई यहाँ पे तहलका आ सकता है आने वाले कुछ वीक्स में। सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट। बट अगर कल गैप अप होके सस्टेन नहीं कर रहा है, अगर रेंज के अंदर फिर से आ गया, तो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, फिर से वो रेंज प्ले शुरू हो सकता है। वहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि आप पुट्स खरीद सकते हो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के, प्रोवाइडेड अगर ये रेंज के अंदर रहता है। अगर फिर से रेंज तोड़ने के बाद फिर से अगर इस तरह का प्राइस एक्शन दे दे और फिर से अगर ऊपर साइड में चले जाएगा, तो फिर आपको वो निकलना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, आई एम नॉट श्योर क्या होने वाला है, क्योंकि ये अलग ही लेवल का गेम प्ले लोग ने कर दिया। आखिर के 1 घंटे में इतनी बड़ी मूव दे दी, इतनी बड़ी नहीं एक्चुअली, 300 पॉइंट बड़ा नहीं है 1 घंटे में, बट कंसिडरिंग द रेंज दैट वी वर इन, 500 पॉइंट की रेंज में 7 दिन से चल रहा है, तो 1 घंटे में अगर 300 पॉइंट आएगा तो मैं इसको बड़ा बोल ही सकता हूँ, राइट। सो लेट्स सी कल क्या होता है। काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे अगर मार्केट ट्रेंडिंग में चले जाता है तो, और उसको हम लोग डेफिनेटली कैप्चर करेंगे। सो बी फोकस टुमारो, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग डे, एक्सपायरी भी है उसके ऊपर, तो ध्यान रखना क्या ट्रेड्स मिलते हैं उसके ऊपर फोकस करना, एंड बी एट योर एब्सोल्यूट बेस्ट। ऑल्सो इफ योर ब्रोकर इज गिविंग यू प्रॉब्लम्स, स्विच टू एंजल वन राइट नाउ, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर पास्ट 3 years and I have got a flawless experience. Account opening is free and first year's annual maintenance charge is waived off. खाली आपको 70-80 रुपये का कुछ GST लगेगा, एंड दैट्स इट। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन यू गाइज टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।